बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई, इसमें दो तरह की इम्पोर्टेंस आ जाती है, इकोलॉजिकली और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। जब भी हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को डिस्कस करते हैं तो हमने बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स भी फंजाई के लिखने होते हैं और जो इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है हमारी इकॉनमी में, हमने वो भी डिस्कस करने होते हैं। यानी एक जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है उसमें इकोनॉमिक लॉसेस और बेनिफिशियल इम्पोर्टेंस दोनों डिस्कस करनी होती है। इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस फंजाई की वजह से हमें जो हमारे माहौल में, हमारे इकोसिस्टम में जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। फंजाई आर मेजर डिकम्पोजर्स, ये बहुत ही बड़ा जो है वो बेनिफिशियल इफेक्ट है कि फंजाई जो है वो डिकम्पोजर्स हैं। और डिकम्पोजर जो होते हैं, जो जानते हैं आप, डेड बॉडीज़ जो एनिमल्स या प्लांट्स की हैं, और इसके अलावा जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डिकम्पोज करना, उसको सिंपलर सबस्टांसेस में कन्वर्ट करना और हमारी सॉइल का हिस्सा बनाना, और उससे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स या एनिमल्स की बॉडीज़ में वो रिलीज़ हो जाते हैं और दोबारा सॉइल का हिस्सा बन जाते हैं। वही न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो दोबारा प्लांट की रूट्स जो होती हैं वो उनको अब्सॉर्ब करके न्यू जो प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो फंजाई हमारे इकोसिस्टम में, हमारी माहौल में ये एज ए डिकम्पोजर जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है, जिसकी वजह से साइकिलिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू इकोसिस्टम जो है, इनटू एबायोटिक एंड बायोटिक्स जो सिस्टम्स होते हैं उसमें इसकी रिसाइकलिंग जो होती है वो मुमकिन होती है। फंजाई आर मेजर डिकम्पोजर। फंजाई अलॉन्ग विद बैक्टीरिया एक्ट एज डिकम्पोजर, यानी दो किस्म के ऑर्गेनिज्म जो है वो डिकम्पोजर्स हैं, एक बैक्टीरिया और दूसरे फंजाई। दे डिकम्पोज द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स, कन्वर्टिंग a complex organic substances into simpler inorganic substances. In this way, they help in recycling of nutrients, minerals between living and non-living components of the ecosystem. Without their active role, the life would cease on planet Earth. अगर ये ना हो तो कभी ऐसा ना हो, यानी जो लाइफ है वो सीज हो जाएगी, बिकॉज जो बहुत से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि एब्जॉर्ब करके प्लांट बॉडीज़ का हिस्सा या एनिमल बॉडी का हिस्सा बन चुके हैं, जब उनकी डेथ होगी वो रिलीज़ नहीं होंगे, वो वहीं पे कैद रहेंगे। और जो न्यू प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए जो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी हो जाएगी। सो लाइफ वुड बी सीज विदाउट फंजाई। एक और रोल है हमारे इन्वायरमेंट में फंजाई का, बायो रेमिडिएशन। बायो का मीनिंग जो होता है वो लाइफ, और रेमिडी का मतलब होता है किसी चीज़ का इलाज या किसी चीज़ का जो है वो पोल्यूशन का खात्मा, फॉर एग्जांपल करना, इसे हम बायो रेमिडिएशन कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके जो है वो पोल्यूशन का या किसी भी इस तरह के हैजर्डस का खात्मा करना। अ प्रोसेस इन विच इन्वायरमेंटल पॉइजन्स, pollutants and degradable compounds. Poison, pollutants, degradable compound are all the pollutants are oxidized by fungi, यानी फंजाई की मदद से उनको मुतलफ किया जाता है। Our bacteria is called as bioremediation. Some fungi are used for bioremediation. By using fungi with bacteria, industrial and sewage waste are degraded. हमारी जो सिटीज़ का ज़्यादातर बहुत बड़े जो मसाइल हैं उनमें से एक बड़ा मसला जो है वो इंडस्ट्रियल और सीवेज जो वेस्ट होते हैं, यानी हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियों से या फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा, या उसमें डिफरेंट पानी होता है, उसमें बहुत से केमिकल्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। बिकॉज जी जब हमारे फील्ड्स में पहुंचते हैं, जब हमारे नदी नालों स्ट्रीम्स में पहुंचते हैं, तो ये सबसे पहले फिशेस वगैरह का जितनी भी आबी लाइफ है उनको खात्मा कर देते हैं, उनको बहुत डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए हमारे ज़मीन में जज़ब होने के बाद एग्रीकल्चर जो होती है उसको भी ज़मीनों को नॉन प्रोडक्टिव बना देते हैं। सीवेज वेस्ट भी दूसरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारा जो गटरों का सिस्टम है, जो हमारा कचरा होता है पूरे शहर का, गटरों का सिस्टम जो होता है
उसका जो हमारे वॉशरूम का है वेस्ट है उसको हम सीवेज वेस्ट यानी कहते हैं। सीवेज वेस्ट को ठिकाने लगाना और उसको बेहतरीन तरीके से डिकम्पोज करना, ये आज बहुत बड़ा मसला है। इसके में ये बाज़ ये है कि पूरे सिटी का जो है वो डिफरेंट बड़े बड़े जो होते हैं तालाब वगैरह उनमें जमा किया जाता है। वहाँ इनके ऊपर बैक्टीरिया या फंजाई से इनके अंदर जो जितने भी न्यूट्रिएंट या केमिकल कंपाउंड्स हैं उनको डिकम्पोज करवाया जाता है और उस पानी को काफ़ी हद तक साफ़ किया जाता है कि कम से कम वो एग्रीकल्चर के लिए ही यूज़ हो जाए। और जो उसमें कचरा बचता है वो बाज़ एग्रीकल्चर फील्ड में डाला जाता है एज ए मेन्यूर। सो फंजाई की यहाँ भी इम्पोर्टेंस है कि उस जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करने में फंजाई जो है वो यूज़ की जाती है। सो दिस इज़ द बायो रेमिडिएशन, यानी हम प्लूटेंट्स का खात्मा कर रहे हैं बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन फंजाई का बहुत बड़ा रोल है कि बाज़ ऑर्गेनिज्म के साथ म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन कायम कर देता है, यानी जिन ऐसा एसोसिएशन जिसमें दोनों एसोसिएटेड ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा हासिल हो जाए। तो इसमें हमने दो मेजर इसी चैप्टर में फंजाई के चैप्टर में हमने पढ़े हैं, एक माइक्रोरेजियल एसोसिएशन है और दूसरा लाइकन एसोसिएशन है। माइक्रोरेजियल एसोसिएशन जो होता है दे फॉर्म म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन विद प्लांट रूट्स, यानी फंजाई का प्लांट रूट्स के साथ कम्बिनेशन जो एसोसिएशन है। इसमें ये होता है कि जो हाइफी हैं फंजाई के वो मिनरल और वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स के लिए और बदले में प्लांट की रूट से जो है वो फूड न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं। एंड एल्गी यानी लाइकन्स, यानी फंजाई और एल्गी का जो म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है इट इज़ कॉल्ड एज लाइकन्स। लाइकन्स की आप जानते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्रस्टेशन ऑफ रॉक्स में, वेदरिंग ऑफ रॉक्स में, और इस तरह हमारे पोल्यूशन इंडिकेटर्स भी हैं। तो ये भी बहुत बड़ी म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है। माइक्रोरेजियल फंजाई इंप्रूव द ग्रोथ ऑफ सोशल प्लांट्स, यानी जो प्लांट्स माइक्रोरेजियल एसोसिएशन में प्लांट रूट्स के साथ जो फंजाई ऐड है दे इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर फ्रॉम सॉइल। लाइकन प्ले अ रोल इन इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन जो होती है उसमें यही होता है कि कोई न्यू एरिया है वहाँ पे कैसे ऑर्गेनिज्म ने डेवलप करना है, तो उसमें सबसे पहले लाइकन वहाँ पे जो है वो पॉइनियर्स के तौर पर जाते हैं और वहाँ पर सॉइल की फॉर्मेशन करते हैं। Lichens are good indicators of air pollution. Also, fungi increase fertility of soil and provide essential nutrients to the growing plants. Commercial importance. Commercially, fungi are beneficial as well as harmful. इकोनॉमिक गेन्स ड्यू टू फंजाई। अब सबसे पहले हम इसके फ़ायदे पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके नुकसान हार्मफुल इफेक्ट्स पढ़ेंगे। सबसे पहला है जी फूड वैल्यू, यानी बहुत सी फंजाई ऐसी हैं, मशरूम्स हैं, मोरल्स हैं और ट्रफल्स हैं जिनको एज ए फूड यूज़ किया जाता है। सर्टन फंजाई आर एडिबल, प्रोवाइड फूड टू मैन एंड अदर ऑर्गेनिज्म, मशरूम्स फॉर एगेरिकस स्पीशीज, मोरल्स एंड ट्रफल्स। लेकिन जहाँ पर ये बात बड़ी काबिल इम्पोर्टेंट है कि बहुत से मशरूम जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं और कम ऐसे हैं जो कि हमारे खाए जाते हैं, जो फूड के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें हमें जो है वो थोड़ा मोहतात होना चाहिए कि हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी मशरूम हमें कहीं मिले तो हम नहीं खा सकेंगे, हम वही खा सकते हैं जो जिसको प्रपोज जो एक माइकोलॉजिस्ट जिसको जानता। अबाउट 200 स्पीशीज ऑफ मशरूम्स आर एडिबल, लेकिन आप जानते हैं कि मशरूम्स की थाउजेंड ऑफ स्पीशीज हैं जिसमें 200 के करीब जो है वो खाने के काबिल है। इसी तरह से इंडस्ट्रियल यूजेस में आ जाएं आप। मैनी फंजाई आर यूज इन फूड इंडस्ट्रीज, यीस्ट। यहाँ पर फूड वैल्यू में कुछ इम्पोर्टेंस जहाँ पे नहीं दी गई वो ये है कि रेंडियर ग्रास कहा जाता है एक लाइकन, जो कि हमारे आर्कटिक रीजन में ये ग्रास उगती है। आर्कटिक रीजन जो होते हैं वो आप जानते हैं पोल्स के करीब वाले एरियाज जैसे रशिया वगैरह है, नॉर्वे है, तो वहाँ पर एक ग्रास उगती है जिसका नाम है रेंडियर ग्रास या रेंडियर मॉस भी बात कर कहती है। रेंडियर जो है वो वहाँ का एक हिरन है जो कि ये जो है ये ग्रास खाता है और वहाँ पर यही उग सकती है और वहाँ पर कोई और ग्रास नहीं उग सकती। लेकिन वो ग्रास नहीं है असल में, वो असल में लाइकन है, यानी फंगस, एल्गी और फंजाई का कम्बिनेशन है।
अंदाज़ा करें कि जहाँ पे फंजाई की इम्पोर्टेंस है कि उस रेंडियर ग्रास को कौन खाता है, रेंडियर वहाँ पे रहने वाले, वहाँ पे हिरन है, और उस रेंडियर से वहाँ के लोग जो होते हैं वो अपनी लाइफ के सारे काम लेते हैं, जैसा कि उसकी खाल जो होती है, उसके कपड़े, उसकी हड्डियों से हथियार वगैरह बनाते हैं, और उसके फूड, उसको एज ए फूड भी यूज़ किया जाता है, उसको बर्दारी के लिए यूज़ किया जाता है। तो रेंडियर की बड़ी वहाँ पे इम्पोर्टेंस है। अब हम आते हैं इंडस्ट्रियल यूजेस की तरफ। मैनी फंजाई आर यूज्ड इन फूड इंडस्ट्रीज, यीस्ट फॉर एग्जांपल, स्कैरोमाइसिस cerevisiae आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ लिक्विड, यानी वाइन प्रोड्यूस किया जाता है, ब्रेड। पेनिसिलियम स्पीशीज आर यूज्ड टू गिव फ्लेवर, अरोमा एंड पेक्युलर कलर टू चीज। आप जाते हैं बाज़ार में, आप चीज़ लेना हो, आपको बेहतरीन कलर वहाँ पे मिल जाते हैं, जो सा फ्लेवर। अब आइसक्रीम के भी जो फ्लेवर यूज़ करते हैं वहाँ पे, चाहे आप बनाना फ्लेवर ले लें, चाहे आप जनाब जो है वो कोई और जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, मैंगो के बेहतरीन किस्म के फ्लेवर आपको नजर आते हैं, वो सारे के सारे जो है वो पेनिसिलियम स्पीशीज से बनाए जाते हैं। वो ऐसे लगता है जैसे कि आपको मैंगो का जायका आ रहा है, जैसे कि आपको कोई और फ्लेवर नजर आ रहा है। सम स्पीशीज ऑफ एस्परजिलस आर यूज्ड टू प्रोड्यूस सोया सॉस एंड सोया पेस्ट फ्रॉम सोया बीन्स। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंस से जो है वो इंडस्ट्रियल यूज है। सम स्पीशीज ऑफ एस्परजिलस प्रोड्यूस सिट्रिक एसिड, यानी सिट्रिक एसिड जो किसी इंडस्ट्री में प्रोड्यूस करना हो तो उसमें खर्चा ज़्यादा आता है, अगर आप फंगस से प्रोड्यूस करने में खर्चा कम आता है। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सम लाइकन्स आर सोर्स ऑफ डाइज यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी लाइकन डिफरेंट कलर्स के होते हैं, तो उनमें से डिफरेंट डाइज एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं जो कि टेक्सटाइल फाइबर को जो डाई करने के काम आते हैं। सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड ड्रग्स, यानी फंजाई जो हैं वो एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स के भी सोर्सेज हैं। फेमस एंटीबायोटिक पेनिसिलिन discovered by Fleming 1928 is obtained from fungus Penicillium notatum. An antibiotic named lovastatin is used for lowering blood cholesterol, is also obtained from a fungus. फंगस से ही हासिल होने वाली लोवास्टेटिन जो है वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उसको लो करने के काम आती है। एंड अदर एंटीबायोटिक नोन एज साइक्लोस्पोरिन used for organ transplantation to prevent transplant rejection is obtained from soil fungus. जब हम टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, यानी बात आप देखते हैं कि लिवर ट्रांसप्लांटेशन या इस तरह दूसरी सर्जरी होती है, तो ट्रांसप्लांटेशन में जो सबसे बड़ा मसला आता है वो टिश्यू रिजेक्शन का आ सकता है। सबसे पहले तो आपका ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, जो आपका जो देने वाला है, डोनर है। दूसरा ये है कि टिश्यू रिजेक्शन ही होनी चाहिए, टिश्यू केमिकल कंपोजिशन जो है वो मिलती जुलती होनी चाहिए। अगर डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन है तो वो टिश्यू रिजेक्ट हो जाती है, यानी देने वाले बंदे ने आर्गन दिया लेकिन जो रिसीविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में वो फिट ना हो सका, उसकी केमिकल कंपोजिशन की वजह से टिश्यूज़ की, बॉडी की टिश्यूज़ ने उसको रिजेक्ट कर दिया, और जो देने वाले से तो गया लेकिन लेने वाले के भी काम ना है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में टिश्यू रिजेक्शन का मसला जो अगर थोड़ा बहुत हो तो साइक्लोस्पोरिन के यूज से ख़त्म हो जाता है, लेकिन ज़्यादा तो ये नहीं हो सकता। एर्गोटीन रिलीव्स माइग्रेन अ काइंड ऑफ हेडेक, आधे सर के दर्द को कहते हैं, तो एर्गोटीन इसमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देती है। ग्लाइसोफुल्विन इनहिबिट्स द फंगल ग्रोथ, यानी आप बाज़ मीडिया तैयार करते हैं जब फूड, उसमें आप अगर बाज़ फंगस ग्रो कर सकती है तो आप ग्लाइसोफुल्विन यूज़ कर सकते हैं। ग्लाइसोफुल्विन फंगस से ही हासिल होती है, खास किस्म की फंगस। जेनेटिक रिसर्च, हमारी लैब्स में जहाँ हमारे डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंटल वर्क होते हैं उसमें बाज़ ऑर्गेनिज्म हम जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसा कि इकोलाई बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसी तरह से बहुत से दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी यूज़ किया जाता है। तो यीस्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, यीस्ट फंगस है, तो ये फंगस की एक इम्पोर्टेंस है कि यीस्ट जो होता है इसको जेनेटिक रिसर्च में और दूसरी बहुत से एक्सपेरिमेंट्स में इसको लैब में यूज़ किया जाता है। यीस्ट ड्यू टू इट्स इम्पोर्टेंस इन वेरियस रिसर्च इज नोन एज इकोलाई ऑफ यूकैरियोट्स। इकोलाई जो है वो जो है प्रोकैरियोट्स होते हैं, हम जानते हैं बैक्टीरिया है, लेकिन जो यीस्ट है ये फंजाई है और ये यूकैरियोट है। इकोलाई पे रिसर्च जब मुकम्मल हो जाए, यानी प्रोकैरियोट्स पे जब रिसर्च मुकम्मल हो जाए तो अगला हमारा कदम होता है कि क्या ये रिसर्च काबिल
उसमें भी जो है इम्प्लाई हो सकती है यूकैरियोट्स में। तो जब भी हम यूकैरियोट्स में इंटर होते हैं तो सबसे पहले हम जीस्ट को एज एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट करते हैं कि ये इफेक्ट जो सेम है जो इकोलाई पे हो चुका है तो अब ये जीस्ट में कैसे होगा। कोई भी यीस्ट एंड न्यूरोस्पोरा एक फंगस है, वो भी जेनेटिक रिसर्च में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। आर यूज इन नंबर ऑफ जेनेटिक मॉलिक्यूलर एंड अदर बायोलॉजिकल रिसर्च। A functional artificial chromosome was made in Saccharomyces cerevisiae यानी yeast in 1983। एक functional artificial chromosome बनाया गया। They are the first eukaryotes whose complete genomic sequence was studied in 1996। यानी इकोलाई की सबसे पहले जो है वो सीक्वेंस की गई, उसके बाद जब हम यूकैरियोट्स पे आए तो सबसे पहले यीस्ट की गई। अब तो ह्यूमन बीइंग की भी जो है वो जीनोमिक सीक्वेंस मुकम्मल हो चुकी है 2002 में। Some yeast are considered as the source of some हार्मोन एक्सपेक्ट किए जाते हैं। नाउ हम इकोनॉमिक लॉसेस को डिस्कस करेंगे, यानी फंजाई जहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदे देती है, बहुत सी एंटीबायोटिक, बहुत से दूसरे एसिड्स और बहुत सी जो हमारी फूड वैल्यू उसमें किरदार अदा करती है, तो वहाँ पर बहुत से इसके नुकसान भी हैं। फंजाई आर द काज ऑफ नंबर ऑफ डिजीजेज इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड मैन। प्लांट डिजीजेज Fungi cause many diseases in plants because they produce enzymes that can break cellulose, lignin, and cutin components of cell wall. Some important fungal diseases of plants are rust and smut diseases, जिनको हम already डिस्कस भी कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। Powdery mildew on grapes, rose, and wheat, ergot of rye, red rot of sugarcane, apple scab, brown rot of peaches, plums, apricot, cherries, brown rot जो इन तमाम फ्रूट्स में हो सकती है। कॉटन रॉट। अब ये हम डिस्कस करेंगे ये डिजीजेज जो जिनके नाम हम ले हैं। ये देखें पाउडरी मिल्ड्यू, ये जो हमारे क्रॉप प्लांट्स होते हैं उसके पत्तों के ऊपर ऐसे लग रहा है जैसे कोई पाउडर छिड़का हुआ हो, कोई हमारे जो वीट फ्लोर है वो उसके ऊपर उसका छिड़काव किया हुआ हो। तो ये एक बड़ी डिजीज़ है जिसकी वजह से प्लांट जो होता है वो ग्रो नहीं करता, उसकी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है। ये गॉड ऑफ राय है, जी देखिए आप इसमें सिट्टे के अंदर आपको ब्लैक सीड नज़र आ रहे हैं और जहाँ भी आपको नज़र आ रहे हैं तो ये एर्गोट ऑफ राई जो होता है ये इसका फ्लोर जो होता है ये भी गंदम की तरह का पौधा है। इसमें सिट्टा बनता है, इसके सीड जो होते हैं उसको फ्लोर यानी आटा बनाया जाता है और उसको काफ़ी ब्रेड्स में उसकी महंगी ब्रेड बनती है और भी इसको बहुत जगह पे यूज़ किया जाता है। तो ये इसमें जो है ना एर्गोटिज्म एक डिजीज़ काज होती है जिसकी वजह से इसके सीड जो होते हैं ब्लैकिश हो जाते हैं। ये आपको रेड रॉट नज़र आ रहा है, गन्ने के अंदर रेड लाइन और इसकी जो खट्टा हो जाता है, इसका जायका अच्छा नहीं रहता, इसमें शुगर कंटेंट्स कम हो जाते हैं। दो बंदों को नुकसान होता है, किसान को यानी उसकी का जो है वो यील्ड कम हो जाती है और जो मिलर होता है उसमें शुगर कम बनती है, यानी एक जो है शुगर की मिकदार कम निकलती है उसके जूस से, गन्ने के जूस से। ये एप्पल स्कैब आपको नजर आ रहा है, फिर दरअसल आपको ऊपर ही प्लांट के खराब हो जाते हैं जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये आपको एप्रिकॉट जो पीचेस वगैरह हैं जिनमें ब्राउन रॉट नज़र आ रही है, ब्राउन रॉट ये प्लम्स हैं यानी आलू बुखारा वगैरह, इसके ऊपर ये डिजीज़ का होती है। कॉटन रूट रॉट आपको नज़र आ रही है, कॉटन की रूट पे इफेक्ट आती है फंगस जिससे कॉटन जो होते हैं उसके प्लांट होते हैं वो गल सड़ जाते हैं। एनिमल एंड ह्यूमन डिजीजेस। फंजाई आल्सो कॉज डिजीजेस इन एनिमल्स एंड मैन, सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड बिलो। रिंगवर्म एंड एथलीट फुट, they are the skin diseases caused by imperfect fungi called as Candida albicans. Candida albicans is the causative agent of two main diseases, ringworm and athlete feet. Oral and vaginal thrush, यानी मुंह के अंदर जो हमारा माउथ कैविटी है, ओरल कैविटी है और वेजाइनल कैविटी भी जो है उसमें भी बाजू का इसमें एक थ्रश हो जाती है, बहुत ही फंगस जो है वो ग्रो करती है, इन्फेक्शन काज कर देती है। आल्सो काज ऑफ यीस्ट कॉल्ड एज कैंडिडा अल्बिकन्स। ये कैंडिडा अल्बिकन जो होती है यही फंगस, यही जो यीस्ट है, ये यीस्ट है किस्म की। दिस डिजीज इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज कैंडिडियोसिस। हिस्टोप्लाज्मोसिस इज द इन्फेक्शन ऑफ लंग्स caused by inhaling of spores of fungus histoplasmosis relatum present in soil contaminated with bird feces. Occasionally, the infection may spread to other organs of body through blood, which may prove fatal. ये डिजीज आपको रिंग वर्म नजर आ रही है, इसके पूरी बॉडी के ऊपर ये देखें रिंग से बन गए हैं, ये फंगस ने काज के लिए रिंग वर्म है।
ये एथलीट फिट आप देखें जिसके पाँव पे फंगस काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गई है, उसके पाँव जो है गल सड़ रहे हैं। ये जहाँ पे ये देखें बहुत ज़्यादा देर तक पाँव को अगर ना धोया जाए और जो होते हैं इसी तरह से जुराबों के अंदर रहने वाले जो होते हैं वहाँ पर फंगस जो होते हैं उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जो वर्कर लोग होते हैं ऑफिस में काम करने वाले, सुबह से शाम तक उनके जो पाँव वगैरह होते हैं वो बूटों के अंदर हैं। तो ये कितना आला बात है कि हम अगर नमाज की पाबंदी करें और उसमें हमें वज़ू करना हो तो ये जो है डिजीज़ काफ़ी हद तक कम हो सकती है। यानी आपके पाँव को हवा लगती रहेगी, वज़ू होता रहेगा, धुलते रहेंगे तो ये बहुत कम इफेक्ट होता है। ओरल कैविटी आपको नज़र आ रही है जी, ओरल कैविटी में ओरल थ्रश नज़र आ रहा है जी। देखिए कितने ज़्यादा खतरनाक तरीके से इसके माउथ में इन्फेक्शन है। ये वेजाइनल थ्रश है, वेजाइना है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो इसमें भी बाज़ का जी इन्फेक्शन हो जाती है। इसी तरह से ये गैंग्रीन है। गैंग्रीन एक टिश्यू डेथ होती है जिससे बाज़ एरियाज़ में जो होती हैं ब्लड वेसल जो होती हैं वो डिके जाती हैं और इस एरिया को ब्लड की सप्लाई रुक जाती है और वो एरिया डेथ कर जाता है। तो एक बहुत खतरनाक ये भी डिजीज़ फंगस काज करती है, लेकिन ये एर्गोटिज्म के बाद होती है। हिस्टोप्लाज्मोसिस हमने डिस्कस कर लिया। नो एस्परजिलोसिस, it is caused by a fungus Aspergillus fumigatus. It is more common in AIDS patient and may cause death. Cancer, some of the species of Aspergillus flavus produce a carcinogenic poison called as mycotoxin called as aflatoxins. Aflatoxin जो होते हैं वो बहुत खतरनाक केमिकल्स होते हैं। It may contaminate improperly stored grains, यानी अगर आपने इम्प्रॉपर अच्छे तरीके से उनको हिफाजत नहीं की, उनको सही तरह से स्टोर नहीं किया। Traces of aflatoxins are also present in milk, eggs and meat. Therefore, contaminated food and forage products must not be used. तो कंटेमिनेट अगर ख़राब हो गई आपकी स्टोरेज फूड है, काफ़ी देर से स्टोर की हुई है, मगर वो ख़राब हो गई, या फोरेज है, फोरेज होता है भैंसों या दूसरे हमारे हर्बीवोर्स का चारा जो होता है बाद का स्टोर कर लिया जाता है। आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है जी जो उनका चारा होता है। Ergotism, this disease is caused in man by eating bread made from rye flour contaminated with fungus Claviceps purpurea। तो इससे ergotism होती है। ergotism में क्या सिम्टम है? It causes nervous spasm, यानी आपके नर्वस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। कन्वर्जेंस, आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, अचानक आप घूमना शुरू कर देते हैं। साइकोटिक डिल्यूजन्स, यानी साइकोलॉजिकली आप जो है वो गलत बातें करते हैं जिनका जो होता है एक अकल से कोई तल्लुक नहीं होता, फजूल बातें। गैंग्रीन यानी वही टिश्यू डेथ ड्यू टू फंगस नॉट ड्यू टू बैक्टीरिया। स्पॉइलेज ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी हमारे बहुत से मटेरियल जो होते हैं वो हर साल ख़राब हो जाती हैं। बहुत सब्जियाँ, फ्रूट्स, खाने की चीज़ें, इसी तरह दूसरे बहुत सी चीज़ें, लेदर वगैरह। सैप्रोफाइटिक फंजाई काज स्पॉइलेज ऑफ फूड स्टफ, वुड, फाइबर एंड लेदर। 15 to 50% food is destroyed by fungi annually. Wood rotting and bracket or shelf fungi destroy living wood as well as stored labor. ये हम जानते हैं, हमने पीछे ब्रैकेट फंजाई को पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया था। ये जो होता है ये हमारे जो बड़े बड़े तने होते हैं वुड के, उनके ऊपर ये ग्रो कर जाती है और ये वुड को खराब कर देती है। पिंक जीस्ट, जिसका नाम है जी रोडोट्रुला, ग्रोज ऑन shower, curtains and moist surfaces। शुक्रिया स्टूडेंट।